भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 64वां अध्याय के अंतर्गत मृगराजा की कथा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंबों के लोगों से कहा, ब्राह्मण का धन यदि पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपने राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती की जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राजभ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले शाप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैंने बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए
तो वह अपहृत धन पुष्प अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृक को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 64वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 65वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।